लाल भी जागे, जाति पत की जड़ को जिसने रखड़ा ना मिला के, तुझसो पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम। आज 15 मार्च 2022 का ये जो साल है, बहुजन इतिहास का काला दिन समझा जाएगा, बहुजन राजनीति के काला दिन समझा जाएगा। 15 मार्च काशीराम, मान्यवर साहब काशीराम साहब जी की जयंती से मात्र 4 दिन पहले बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की एक बुरी तरीके से हार हुई। काशीराम साहब का उस खून पसीने की हार हुई। आपने अभी देखा वीडियो में किस तरीके से काशीराम साहब रोड पे, सड़क पे संघर्ष करते थे। उनकी एज देखिए, क्या वो युवा है? युवा नहीं थे, फिर भी वो रोड पे संघर्ष करते थे। किस तरीके से पुलिस प्रशासन हर एक नीति को अपनाते थे बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए, अपनी राजनीतिक जड़ें को मजबूत करने के लिए। न जाने कितनी लाठियां खा खा करके बहुजन समाज पार्टी को सींचा था उन्होंने और राष्ट्रीय लेवल की एक पार्टी बनाई। उनके जाने के मात्र 15 साल बाद ही बहुजन समाज पार्टी की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ये विश्वास करने लायक नहीं है। जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद पे जब सवाल उठाते हैं कि संघर्ष से कुछ नहीं होता, आंदोलन से कुछ नहीं होता, विरोध प्रदर्शन से कुछ नहीं होता, सिर्फ लोगों को जेल में डालते हैं, FIR करते हैं, तो काशीराम साहब की इस वीडियो को देखना चाहिए। उस आंदोलन को, उस संघर्ष को याद करना चाहिए कि काशीराम साहब घर में बैठ करके ट्विटर या फेसबुक से आंदोलन नहीं चलाए थे, वो रोड पे संघर्ष किए थे। उनका एज 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल नहीं था। वो एज में थे, एक ऐसी एज में थे, एक ऐसे पड़ाव में थे जहाँ पे विश्राम की ज़रूरत थी। जैसे आज कहा जाता है कि बहन जी का एज हो गया तो बहन जी घर से बाहर क्यों निकलेगी। काशीराम साहब का भी उस समय एज था। आप वीडियो में देखिए किस तरीके से पुलिस वाला उनको घसीट के लेके जा रहा है। तो आपको संघर्ष ही आपको नेता पैदा करता है। आप जब अपने समाज का हाथ छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है समाज भी आपको छोड़ देगा। समाज के दुख सुख में आप भागीदार नहीं बनेंगे तो समाज भी आपको छोड़ देगा। आप वोट से पहले जिस तरीके से सिर्फ चुनाव से 2 महीने पहले और चुनाव में सिर्फ आप जिस तरीके से सक्रियता दिखाते हैं, मान्यवर साहब काशीराम साहब की उस पार्टी को जिस गर्त में पहुंचा दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम ये नहीं कह रहे कि बहन मायावती जी जिम्मेदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहन मायावती जी एक उस पद पे हैं जिस पद पे साहब काशीराम साहब थे। तो बहन जी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आज बसपा का जो स्थिति हुई है ये कहीं ना कहीं बहन जी की इस कार्यशैली की वजह से हुई है। अगर बहन जी कुछ परिवर्तन नहीं करती, अपनी नीतियों में वही वापस अपनी पुरानी 85% वाली नीति में वापस नहीं जाएगी, तो आने वाले समय में बसपा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, जीरो सीटें, 1-2 सीटें कोई मायने नहीं रखता है राष्ट्रीय पार्टी के लिए। और युवा तैयार हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा विकल्प बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी नीति नहीं बदली तो आने वाले 10 साल में हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा विकल्प तैयार कर ले। आपको वीडियो कैसा लगा? और मान्यवर साहब काशीराम साहब की जयंती पे उनको नमन। जय भीम, जय काशीराम।